हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा प्रश्न वाली 11.1 में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल तक पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आपकी बुक में क्वेश्चन पढ़िए। क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसमें पता करना है कि हमें कौन सा डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में पढ़कर यह समझ में आना चाहिए कि कौन सा डाटा दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करने को बोला गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें 3 क्वेश्चन ज्ञात करना है। क्या करना है, पहला तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई का फार्मूला तो उससे हम ज्ञात कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो हमारा त्रिज्य खंड बनेगा उसका क्षेत्रफल, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें ज्ञात करना है अलग अलग। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या ज्ञात करना है हमें देखते हैं। इसका सबसे पहले लिख लेते हैं हमें डाटा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया हमें, त्रिज्या आर का मान हमें दिया है कितना है, 21 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या दिया हमें, थीटा का मान दिया है, चाप केंद्र का कोण, चाप केंद्र कोण कितना दिया हमें, थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री। ये हो गया। अब हम डायग्राम बना के हम पहला क्वेश्चन हल करते। हमें क्या ज्ञात करना है, हमारा चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, सर्कल। ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब ये हमारा सेंटर, इससे जो यह क्या दिया है, चाप केंद्र। ये चाप केंद्र का कोण हमारा 60 डिग्री है। जो केंद्र है हमारा चाप 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब इसका हमें मान करते, इसको हम क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। तो इस चाप का हमें मान ज्ञात करना है, चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई का हमारा फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है पाई आर थीटा अपान 180। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं। चाप की लंबाई कितना आता है, पाई आर थीटा अपान 180। ये हमारे चाप की लंबाई का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा आसानी से आप सारे मान रखकर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पाई का मान हमें क्या रखना है, 3.14 रखना है। क्वेश्चन में दिया है क्या कुछ रखने का, 3.14 ही रखना है अभी। ठीक है, यहाँ पर लग दे 3.14। आर का मान हमें बस कितना दे, 21, और उसके बाद थीटा का मान हमें कितना, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 से कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा 60 से 180 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है, और 3 से 21 कितनी बार में चलेगा, 7 बार में। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3.14 की जगह हम 22/7 रखेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 22/7 रख ले, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22/7, और ये 3 से 21 कितनी बार में, 7 बार में कट गया। तो यहाँ पर कितना बचा, अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ जाएगी। चाप की लंबाई हमारी कितना आ गई, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जो चाप है वह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब कि हमारा ये वाले पोर्शन का मान, इतने वाले पोर्शन का मान। ये हमारा पोर्शन है, ये वाला इतने पोर्शन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल हमारा कितना है। ठीक है, तो यहाँ से हम फार्मूला लिख लेते हैं। इसको मैं डायग्राम को थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। तो ये वाले पोर्शन का हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको पता होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखते हैं त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब हमें यहाँ पर सारा डेटा दिया गया तो उसे हम लिख लेते हैं। पाई का मान हम क्या रखते हैं, 22/7 रख लेते हैं, 22/7। आर का मान हमें पास कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 21। थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, ये 7 को भी नीचे ले आता तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। 22/7। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर कितनी बार में जाएगा, 60 से 360, 6 बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद और कुछ का ये 7 से 21 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में चले जाएगा, 7 3 21। फिर और कुछ कट रहा है क्या, इस 3 से ये 6 हमारा 2 और में चले जाएगा। ठीक है, आपको एक ही स्टेप में कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास बचा क्या क्या है, 22 भी कट जाएगा, 2 से यह 22 भी कितनी बार में, 11 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा, 11 मल्टीप्लाई बाय 21 बचाओ, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना बच रहा है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, हासिल आए 1, 11 दूनों 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये वो हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इतने क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या ज्ञात करना है हमें, संगत जीवाधारा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से फिर समझा देता हूँ। ये हमारा एक वृत्त हो गया, ठीक है, इसका सेंटर हो गया, इससे ये चाप खींचा हमने, इसको हमने नाम दिया ए ओ बी, और यह जो एंगल है हमारा कितना 60 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा चाप है। ठीक है, तो अब हमको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल, इतने पोर्शन का हमें क्षेत्रफल अब थर्ड क्वेश्चन में ज्ञात करना है, जो कि हमारा क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मतलब ये त्रिभुज बनाए तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, सेम पहले क्वेश्चन की तरह इतने पोर्शन का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और उसमें से जो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसे हम घटा देंगे, तो हमारे जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या आएगा हमारा फार्मूला, सबसे पहले तो इस चाप द्वारा जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा उसमें से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, ये हो गया। तो इससे हमें ये वाले पोर्शन का क्षेत्रफल मिलेगा। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, 1/2 आर साइन स्क्वायर, क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 का मान हमने क्या ज्ञात किया था पिछले के, अभी सेकंड नंबर को 231 मान ज्ञात किया, उसको हम डायरेक्ट रख लेते हैं। इतने पोर्शन का मान हमने क्या ज्ञात किया था, 231 सेकंड नंबर क्वेश्चन से। बाकी एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा हल करना है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 231, जो कि हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन में ज्ञात किया था। ठीक है, उसके बाद 1/2 आर का मान हमारा कितना है, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, उसके बाद आएगा साइन थीटा, साइन मतलब थीटा की हम क्या रखेंगे, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करें, कितना आएगा, 231 माइनस, ठीक है, ये कितना है, 21 और 21 का मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 441, 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय साइन 60 का मान कितना आएगा, √3/2।
2 आ जाएगा हमारा √3/2। तो यहाँ से हमारा मान कितना बचेगा, घटा लीजिए 231 माइनस कितना आएगा 441 √3/4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है तो आगे हमको क्वेश्चन हल करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके बुक में जो आंसर दिया है बुक में ये इतना ही दिया है, तो आगे हमको इसको और कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको लिख लीजिए आप। ये हो गया हमारा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप एक बार बुक में आंसर भी चेक कर लीजिए कितना दिया हमें, 11.1 का तीसरे वाला क्वेश्चन। 5वें का तीसरा। ठीक है, बुक में इतना ही आंसर दिया है तो आगे कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।